डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के लोकप्रिय पूर्व राष्ट्रपति। उन्होंने अपनी अंतिम पुस्तक ट्रांसेंडेंस में एक दिव्य अनुभव का वर्णन किया है। बात है 25 अप्रैल 2007 की, जब यूरोपियन यूनियन के स्वर्ण जयंती अवसर पर डॉक्टर कलाम को भाषण देने का निमंत्रण दिया गया था। डॉक्टर कलाम अपने प्रवचन में प्रमुख स्वामी जी के द्वारा दिए गए मानवता और नैतिकता के मूल्यों को दोहराना चाहते थे, किंतु उनके मन में घबराहट थी। क्या मैं अपने विचारों को व्यक्त कर पाऊंगा? क्या वे लोग मुझे सुनेंगे? प्रमुख स्वामी महाराज का स्मरण करते हुए जब उन्होंने प्रवचन का आरंभ किया, तब Now what we need is a carrier of eternal goodness and wholesomeness in human contact, which is called righteousness. Righteousness. As we say in India, where there is righteousness in the heart, there is beauty in the character. When there is beauty in the character, there is harmony in the home. When there is harmony in the home, there is an order in the nation. When there is order in the nation, there is peace in the world. पूरी संसद ने स्टैंडिंग ओवेशन देकर कलाम साहब को बधाई दी। Mr. President Abdul Kalam, in the name of the European Parliament, I want to thank you for this important and inspiring speech. This was one of the most extraordinary speeches we have ever heard. यूरोपियन यूनियन के प्रमुख ने कहा कि मिस्टर कलाम, आज आपका भाषण भगवान प्रेरित था। तब कलाम साहब को प्रमुख स्वामी जी की वो मुलाकात याद आई। सन 2006 में स्वामी जी ने कहा था कि आप जब भी मुझे याद करते हैं, तब मैं आपके साथ ही होता हूं। कलाम साहब लिखते हैं कि जब मैं ये बोल रहा था, तब ऐसा महसूस हुआ मानो मेरे माध्यम से स्वयं प्रमुख स्वामी जी बोल रहे हैं। डॉक्टर कलाम लिखते हैं, स्वामी जी का हम सभी के साथ एक दिव्य संबंध है, एक ऐसे संत जिन्हें याद करने से ही उनके दिव्य सानिध्य का अनुभव होता है। प्रमुख स्वामी सुखकारी, संत परम हितकारी, प्रमुख स्वामी सुखकारी।